नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे आज चर्चा करेंगे एक नया टॉपिक लेके, जिज्ञासा। जिज्ञासा हमारे मन के अंदर, सभी के अंदर होती है। हम कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं, कुछ पाने की जिज्ञासा रखते हैं और जिज्ञासा का होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि जिज्ञासा ही भूख होती है। जिस प्रकार से हमें भोजन चाहिए तो उसका भोग का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार से अगर हमें ज्ञान की जिज्ञासा है, ज्ञान चाहिए, तो उसकी जिज्ञासा भी होना चाहिए, तभी उस ज्ञान का हमें फ़ायदा भी होता है और उस ज्ञान के आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिज्ञासा से ही इंसान सारी चीज़ें प्राप्त करता है। सबसे पहले मन में जिज्ञासा आती है, उसके बाद हम उस ओर कदम बढ़ाते हैं, कर्म करते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। अब जिज्ञासा तो अनेकों प्रकार की होती है। किसी को पढ़ाई की जिज्ञासा होती है, किसी को नौकरी की, किसी को पैसा कमाने की, किसी को ज्ञान की। तो ये हर प्रकार की जो जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती हैं, इसी के कारण ही हम उस ओर कदम बढ़ाते हैं, उस ओर कर्म करते हैं। अब सबसे बड़ी जिज्ञासा के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी जिज्ञासा इंसान को होती है, उसको स्वयं को जानना होता है कि मैं स्वयं हूँ, क्यों, कौन हूँ मैं, और मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ, मरने के बाद मुझे जाना कहाँ है। तो ये मन में एक सवाल होता है, इसकी भी हमारे मन में जिज्ञासा होती है। आखिर मैं हूँ क्या चीज़, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो कहाँ मुझे जाना है। क्योंकि ये जो धरती है, जितने भी लोग हैं, इस पर कभी ना कभी इससे हमें मरना ही होता है, शरीर छोड़ना ही होता है। तो कहाँ से ये आत्मा आती है, इस आत्मा का जानना भी ज़रूरी है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब ये हमारे शरीर में आ गई है, तो उसके बाद मरने के बाद ये जाती कहाँ है, ये भी एक प्रकार की जिज्ञासा ही है। जब हम ईश्वर देखते हैं कि भाई ये हमारी जो अंदर स्पिरिचुअल पावर, जिसको हम आत्मा शक्ति कहते हैं, हमारा एक मन भी होता है, क्योंकि कोई भी कार्य हम मन के द्वारा ही करते हैं। मन हमारे पहले मन में आती है कोई बात, फिर हम उस ओर कर्म करते हैं। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारा ये मन नहीं कर रहा, तो जब हमारा मन नहीं कर रहा तो हम वो कार्य नहीं करते। और जब हमारा मन कार्य करने के लिए उत्साहित होता है, तो हम उस कार्य को बहुत उत्साहित होकर, बहुत लगन से करते हैं। तो जिज्ञासा के कारण ही इंसान आगे बढ़ता है, और जिज्ञासा के कारण ही इंसान सारी प्राप्तियां करता है। क्योंकि जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन में जिज्ञासा ही नहीं है, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जिज्ञासा होती है तो ये साइंस है, ये डेवलपमेंट है, ये दुनिया के अंदर जो भी तरक्कियाँ हुई है, ये एक जिज्ञासा के कारण हुई है। सबसे पहले मन के अंदर, किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, फिर उन्होंने उस पर काम किया है। और ये देखने, हम सब देखते हैं कि आज इंसान चाँद पे भी पहुंच गया इस जिज्ञासा के कारण ही। अगर जिज्ञासा ही ना होती, भूख ही ना होती, तो इंसान फिर वो तरक्कियाँ कर ही नहीं सकता था। तो आज हम जो जिज्ञासा लेके कार्य करते हैं, तो उस कार्य के अंदर हमें जो प्राप्तियाँ होती हैं, अगर वो जिज्ञासा ना हो तो वो प्राप्तियाँ ना हो। जो प्राप्ति करने के, जिस प्रकार से हमें भोजन करना होता है, तो हमें भूख की आवश्यकता होती है। तो हम भूख में यही कहेंगे कि मुझे भोजन जल्दी दो, और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, यानी भूख के कारण ही वो बहुत स्वादिष्ट भोजन लगता है हमें। अगर हमें भूख नहीं है और कोई हमें खाने को बहुत अच्छा भी दे देता है, सपोज करो मैंने अभी खाना खाया हो और फिर वो मुझे बहुत स्वादिष्ट मेरे मनपसंद खाना दे, तो मैं यही कहूँगा कि मुझे भूख नहीं है। अगर मुझे भूख ही नहीं है, तो फिर मुझे वो खाना भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और पहली बात तो मैं मना ही कर दूँगा कि मैं अभी नहीं खा सकता इसका। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मन की जो भूख होती है, इसको हम जिज्ञासा कहते हैं। तन की भूख जो होती है, तो भोजन के लिए होती है, और मन की भूख होती है कि हमें कुछ चीज़ जानने के लिए होती है, कि हम दुनिया में आए हैं तो कुछ कर्म करें, कुछ जानें। तो ये जो जानना होता है, यही सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है। जानना ही जिज्ञासा है, क्योंकि अगर जानने की कोशिश ही नहीं करेगा इंसान, तो जानेगा क्या, और जानेगा नहीं तो फिर प्राप्त क्या करेगा। तो आज हम यही कहेंगे कि जिज्ञासा का मन में होना, सभी के मन में होना अनिवार्य है, और जिज्ञासा से ही हमारे सारी प्राप्तियाँ होनी हैं। और प्राप्ति के लिए हम सभी जानते हैं कि सबसे जो ज़रूरी प्राप्ति होती है, वो होती है ईश्वर की प्राप्ति। यानी कि हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर से अंश है। जब तक ये ईश्वर तक वापस नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारे जीवन में
वो सारी बातें नहीं आती। तो इस प्रकार से हमें जिज्ञासु बनना है और अपने जीवन को और बेहतर बनाना है, और जिज्ञासु वाले इंसान ही सारी प्राप्तियाँ कर पाते हैं। तो हमें आगे और प्राप्तियाँ करनी है, जिज्ञासा मन में बनाए रखें और उस जिज्ञासा पर काम करते जाएं और अपनी प्राप्तियाँ करते जाएं। तो इससे हमें सभी प्रकार की प्राप्तियाँ होती है, और सभी प्रकार की प्राप्ति ही हमें खुशी और आनंद देती है। हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं दुनिया में, पैसा भी हो, पावर भी हो और स्टेटस भी हो, हर तरह की खुशियाँ हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जिज्ञासु बनना पड़ता है, तभी हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। तो आज के लिए जिज्ञासा के लिए बस इतना ही। आप जिज्ञासु बने और जानने की कोशिश करें हर चीज़ को दुनिया में आके, क्योंकि ये दुनिया एक सराय की तरह ही है, और ये सराय में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो इसमें कुछ समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक के लिए आदमी रह सकता है, उसके बाद उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन हमारे मन में ये जिज्ञासा अगर आ जाती है कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, तो ये जिज्ञासा आगे जाके हमें बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि हम सभी ईश्वर के पास आए हैं, और जब तक ईश्वर को जानेंगे नहीं, ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। और जब तक हम ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा सफ़र अधूरा माना जाएगा और हमारी जिज्ञासा भी अधूरी मानी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।